हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका संदीप सर जी के में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर्स को। जिन्होंने भी साइंस की क्लास कल नहीं देखी हो, जाके 11 बजे देख लीजिएगा। मैं 2 क्लासेस ले रही हूँ इस समय यूट्यूब पे, जिनका टाइम ऐसा है कि सुबह 8 बजे होता है आपका वन लाइनर्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स की हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ऑप्शंस नहीं होते हैं। 11 बजे होती है हमारी क्वेश्चन आंसर्स की क्लास, वो सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट करने से पहले 3 चीज़ जो मैंडेटरी मैंने आप लोगों को बोली हुई हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए पहला वन लाइनर आपके लिए। ह्यूमन ब्रेन वेट्स, हमारे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक होता है, ठीक है। हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है? 1350 टू 1400 ग्राम्स। नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पे, द जेस्टेशन पीरियड ऑफ अ कैमल इज, ऊंट की गर्भावधि काल कितना होता है, ठीक है। तो जो गर्भ की अवधि होती है जब वो अपने न्यूबॉर्न बेबी कैमल को देती है, यानी जन्म देने से पहले, तो कितनी होती है? 320 से 350 दिन होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, द जेस्टेशनल पीरियड ऑफ अ काउ एंड बफेलो इज, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना है? 280 से 300 दिन, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, इट इज हेल्पफुल इन प्रूविंग पैटर्नलिज्म, पैतृकता सिद्ध करने में सहायता होता है। अगर हमको ये पता करना है कि किसी भी इंसान का फादर क्या है या कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर हमें नहीं पता है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं? उसके लिए डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द शुगर्स फाउंड इन मिल्क आर, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, ठीक है। लैक्टोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूरिन बिल्ड्स अप, मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? हमारी किडनियों में होता है, वक्र में होता है। नेक्स्ट ये रहा, लॉन्गेस्ट वॉर्म, सबसे लंबा कृमि कौन सा है? जो टेप वॉर्म होते हैं वो सबसे लंबी कृमि होते हैं, ठीक है। लाइट ईयर यूनिट इज, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आप इसको ये मत समझ लेना कि लाइट है तो इट्स रिलेटेड टू टाइम। किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है, दूरी मापने का। बहुत लंबी दूरी नापने के लिए हम लाइट ईयर का यूज करते हैं। जनरली जो प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो इसी से नापा जाता है, लाइट ईयर से। ड्राइंग मशीन एंड बटर एक्सट्रैक्टिंग मशीन्स वर्क्स, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य कहलाता है। मतलब वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? वो काम करती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे ये मशीन्स काम करती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ये रहा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने वॉट के इक्वल होता है? 1 HP। 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट्स। क्लियर है ये चीज? ये एज इट इज पेपर में आता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एंड द वॉल्यूम इज मिनिमम, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और जो डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और आयतन मतलब वॉल्यूम सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? देखो हमने पढ़ा एटम सब पहले पढ़ा जाता था कि एटम सबसे छोटा होता, फिर एटम के अंदर हमने चीजें पढ़ना शुरू की तो न्यूट्रॉन्स, अब उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल होता है, अब उसके अंदर भी क्या आ गया? क्वार्क और एंटी क्वार्क। तो जो क्वार्क होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द लेंस इज, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो जो लेंस की यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। क्लियर है? नेक्स्ट, द कलर बिटवीन द रेनबो इज, इंद्रधनुष के बीच का रंग, इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलके बनता है, तो उसमें जो बीच वाला रंग होगा वो कौन सा होता है? हमारा हरे कलर का होता है, मतलब हरा रंग होता है। नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ कलर डिपेंड्स ऑन, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? स्कैटरिंग वेवलेंथ पे, तरंग दैर्ध्य पे, ठीक है। नेक्स्ट, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, द इमेज ऑन द रेटिना इज, तो जो हमारे रेटिना पे इमेज बनता है वो कैसा बनता है? रियल होता है, वास्तविक होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा होता है। क्लियर है? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट, द रेनबो इज फॉर्म्ड, इंद्रधनुष बनता है तो किस पोजीशन पे बनता है, जहां सूर्य के ठीक उल्टी तरफ, विपरीत डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे बनता है, ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट टू द सन। फ्यूज तार किससे बनती है, व्हाट मेक्स फ्यूज वायर, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, टिन और शीशा की मिश्र धातु से हम क्या बनाते हैं, फ्यूज वायर बनाते हैं। नेक्स्ट, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, द स्काई इज विजिबल टू द एस्ट्रोनॉट ड्यू टू द सन स्केटरिंग, कैसा दिखता है, काला दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, सी वाटर अपीयर्स ब्लू, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको क्या होता है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, ठीक है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, द बबल ऑफ बबल, ठीक है, द बबल ऑफ द एयर बिहेव्स इन द वाटर, कैसा बिहेव करता है, हमारा कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, अवतल लेंस की भांति क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, नॉट शिमर, ट्विंकलिंग, ठीक है। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या होता है भाई, लाइट का रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई भी लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम मूव करती है, लाइट क्या करती है, अपनी ओरिजिनल पाथ से बेंड करती है, तो बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे इज नोन एज रिफ्रैक्शन। प्रकाश का अपनी चाल से थोड़ा सा मुड़ना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, हीरा का चमकना तथा मृग मारीचिका का बनने का कारण क्या है, द रीजन फॉर द डायमंड टू शाइन एंड बिकम एन एंटीलॉफ, मतलब मिराज फॉर्मेशन, है ना, मिराज फॉर्मेशन होता है ना, मिराज भी बोलते हैं कई लोग उसको, मिरेज भी बोलते हैं, तो वो किस कारण से होता है, कंप्लीट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडेला किसकी यूनिट होती है, कैंडेला किसका मात्रक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट, द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज एलिवेटेड फ्रॉम द अर्थ, भूस्तरीय उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, कितनी ऊंचाई पे हम जाके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लगाते हैं, तो हमारी अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, जब भी वो क्या करती है, हमको पूरा कवरेज देती है, ठीक है। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट बना होता है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ, टंगस्टन से बना होता है, कई बार बताया है। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई, सूर्य में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। रेडियो सेंसिटिविटी इज मेजर्ड बाय, रेडियो सक्रियता मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, गीगर मुगल काउंटर से, ठीक है। इसको नाम याद कर लेना, इसका डिटेल हमें नहीं जाना, ठीक है, इसकी बहुत बड़ी वर्किंग होती है। नेक्स्ट ये है रॉकेट स्पीड इज बेस्ड ऑन, या रॉकेट स्पीड नहीं, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन, रॉकेट की गति आधारित होती किस पे होती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण पे। संवेग क्या होता है हमारा, पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। नेक्स्ट, द बेसिक कलर्स आर कॉल्ड, मूल रंग क्या कहलाते हैं, याद कर लेना, RGB, ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, इसी से सारे डिफरेंट रंग्स बनाए जाते हैं, कलर बनाए जाते हैं। सेक्सेंट इज यूज्ड फॉर, सेक्सेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ऊंचाई नापने के लिए, ऑल्टीमीटर का भी यूज इसलिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मायोपिया डिफेक्ट्स इज रिमूव्ड, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज, चलिए नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड बाय, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है, न्यूक्लियर फिजन पे, विखंडन पे। मतलब क्या होता है,
टूटती हैं चीजें, न्यूक्लियस टूटते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब मेनली यूज, बिजली के बल्ब में मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है, इनर्ट गैसेस का प्रयोग किया जाता है, अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स होते हैं इनर्ट गैसेस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड मीडियम में, ठीक है। इसको मीडियम चाहिए होता है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे साउंड होता है, सॉलिड में होता है, इसलिए वो पटरियों पे नहीं होता कि कान लगा के देखो तो ट्रेन के आने के पहले उसका साउंड सुनाई देता है, बट ऐसा करना नहीं कभी। स्पीड ऑफ साउंड स्लो कहाँ पे कम होता है, सबसे कम होता है हवा में, सबसे कम होता है। नेक्स्ट, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे बेस्ड होता है हमारा, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है, दो को मिलकर तीसरा बनाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा होता है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, रेन वाटर होता है, जिसको हम डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी, गैस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, यूज्ड इन शेविंग एंड टेस्टिंग ऑफ आईज, नोज एंड ईयर्स, दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होने वाला लेंस कौन सा होता है, सॉरी मिरर, दर्पण, कॉनकेव होता है, उसी के कारण चीजें क्या होती हैं आपको बड़ी दिखती हैं, डेंटिस्ट लोग रखते हैं। यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है, तो भाई यूरेनियम होता है। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, थोरियम, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज द वैल्यू ऑफ अर्थ, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से कितना होता है, 1/6 होता है, 1/6वां भाग होता है। अगर आप मून पे जाओगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा, 1/6 कम हो जाएगा पृथ्वी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, वाटर ऑफ जग इज कोल्ड, सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, तो गर्मी चली जाएगी, पोरस रहती है ना वो, मटके का भी कॉन्सेप्ट यही होता है। क्लियर है, चलिए यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं 11 बजे की क्लास में। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।